तो ये मेन डिफरेंस है, जहाँ पे आपको ये वाली निशानी नजर आएगी, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है हमारे पास, वो इर्रेशनल नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक 2025 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 से आगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने क्लास 9th और 11th का सिलेबस चेंज कर दिया है। तो आज से हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आपको कंप्लीट बुक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और इंशाल्लाह बुक के सॉल्यूशन से लेकर इंशाल्लाह बोर्ड्स के पेपर तक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती रहेगी। सो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि आपका ये जो न्यू सिलेबस है इसमें दो बातें हैं। एक तो जो है ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे पहले उनकी अलग अलग बुक्स होती थी, अब वो नहीं होंगी, ठीक है, एक ही बुक होगी जिससे तमाम स्टूडेंट्स जो है वो उसको फॉलो करेंगे। और दूसरी बात कि पहले साइंस ग्रुप की अलग बुक होती थी और आर्ट्स ग्रुप की अलग बुक होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब एक ही बुक होगी, साइंस वाले और आर्ट्स वाले एक ही बुक को फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल इस बुक के अंदर 13 चैप्टर हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक है रियल नंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट क्या है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बुक के अंदर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी उनकी पहचान करनी है कि उनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल, यानी नातिक और गैर नातिक। तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर कौन से होते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट बेसिक नंबर होते हैं, आप जैसे जानते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 5 है, ठीक है, इस तरीके से आपके इंटीजर्स हैं, -2 है, ये सारे क्या हमारे पास ये रैशनल नंबर हैं। अब रैशनल नंबर होते कौन से हैं, जिनको हम बार की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में, बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये सिंपल नंबर्स हैं, इनको भी आप बार की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर इस तरह से हो। और उसके बाद हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, यानी अगर आपका इस तरह फ्रैक्शन है, ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही है कि p/q की फॉर्म में होते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, पॉइंट वाले, जब इनको डिवाइड करते हैं हमारे पास तो पॉइंट के नंबर आते हैं, डेसिमल नंबर आते हैं, ठीक है, इनको भी हम क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। अब डेसिमल में कुछ टाइप्स होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। अब इस तरह से कुछ और होती हैं जो कि स्टॉप नहीं होती बट वो रिपीट होती रहती है, जैसे 3.24 है, 24, 24 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास चलती रहती हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और इंशाल्लाह हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के अंदर हम प्रूव भी करेंगे कि हमने इसको रैशनल कैसे बनाना है। तो ये हमारे पास तमाम नंबर्स कौन से हैं, रैशनल हैं, या तो सिंपल नंबर होंगे, या बट्टे की फॉर्म में होंगे, या नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉइंट की फॉर्म में हो सकते हैं। और डेसिमल पॉइंट में कौन से होंगे हमारे पास, एक तो जो खत्म हो जाते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरे जो रिपीट होते हैं। तो ये हमारे पास तमाम नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर हैं। आई होप सो आपको रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। सो अब चलते हैं इरेशनल नंबर्स की तरफ, यानी गैर नातिक अदाद। इसमें क्या होता है, इसमें इसका अपोजिट होता है। अगर आप इस डेसिमल को ले लें जो हमारी रिकरिंग डेसिमल थी, यानी जो टर्मिनेट नहीं हो रही, रिपीट हो रही है, ठीक है, इस तरह से अगर कोई डेसिमल हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.141592 एंड सो ऑन, ठीक है, ये हमारे पास एक डेसिमल चल रही है। अब दिखने में तो ये दोनों बराबर लग रही हैं, ठीक है, ये भी चल रही है, खत्म नहीं हो रही, ये भी चल रही है, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक खास पैटर्न था, कोई नंबर 1 या 2 या 3 के पेयर जो है रिपीट हो रहे थे, बार बार आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप देखें 1 के बाद 4 आया है, फिर 1 के बाद 5 आया है, ठीक है, अगर 1 के बाद यहाँ पे 4 आया है तो 1 के बाद दोबारा क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। तो ये मेन डिफरेंस है, जहाँ पे आपको ये वाली निशानी नजर आएगी, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है हमारे पास, वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया इस तरह का। और दूसरा कुछ खास नंबर होते हैं, जैसे पाई कहते हैं हम, ये पाई की वैल्यू है, जिसको आप इस तरीके से लिखते हैं, पाई की वैल्यू, ये आपने पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी तो इस तरह की अलामत अगर आ जाए तो वो क्या होती है, इर्रेशनल, इसकी वैल्यू ये वाली होती है। और इस तरह से एक नंबर ई होता है, आइलर नंबर होता है, ठीक है, ये भी 2.7182 आगे इस तरह चलता रहता है, ना ही स्टॉप होता है और ना ही रिपीट होता है, ठीक है।
सिंपल सी बात है कि इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जिनका डेसिमल जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद ना ही वो स्टॉप होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और ना ही रिपीट होंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, इरेशनल बन जाते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, रैशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, रिपीट नहीं हो रहे, तो वो क्या बन जाते हैं, इरेशनल। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो इन्हीं तमाम नंबर्स का मजमुआ होते हैं, ठीक है। यानी हम रियल नंबर्स को लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स का जो सेट है हमारे पास वो रैशनल, यानी रैशनल को हम क्यू से लिखते हैं और इरेशनल को क्यू कंप्लीमेंट से। इनको अगर मिला ले दोनों को तो क्या बन जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है। आई होप सो आपने पहले पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये था बेसिक सा कंसेप्ट रैशनल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया है तो इंशाल्लाह आपको आगे वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 भी इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 1 में टोटली 10 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, 2.353535। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। अभी आपको कंसेप्ट बताया था कि जब आपके पास डेसिमल में नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है, इसमें अगर आप देखें तो 0.6 के ऊपर लाइन लगी हुई है, इसको हम कहते हैं 0.6 बार। इसको अपने बार रीड करना है। इसका मतलब भी यही होता है कि हमारे पास जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो आगे दोबारा बार बार आ रहा है। तो ये भी क्या बन जाएगी, हमारे पास रिकरिंग डेसिमल बन जाएगी, रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगी। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, ये भी रैशनल हो गया। उसके बाद जो थर्ड है, यहाँ पे देखें 2.236067 एंड सो ऑन, डॉट लगे हुए हैं आगे, ठीक है। यानी ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो आगे चल रहे हैं। बट यहाँ पे देखें कोई पैटर्न नहीं है। आप यहाँ पे गौर करें, 2.23 के बाद 6 है, फिर 0 है, फिर 6 के बाद 7 आ गया है। यानी यहाँ पे आपने नोट करना है, आपको बताया था 6 के बाद 0 आया, उसके बाद क्या है, 6 के बाद 7 आ गया है। इसका मतलब इसके बाद कोई और नंबर आएगा, कोई पैटर्न नहीं है, 6 के बाद 0, 6 के बाद 0 ऐसे नहीं आ रहा, ठीक है। आना क्या चाहिए था, 6060 आना चाहिए था, बट अगर रैशनल होता तो। लेकिन यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, गैर नातिक अदद है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थर्ड है, ये वाला क्या हो गया, हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद फोर्थ वन, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 7 है। अभी आपको एक हिंट बता दूं, पहले बताना भूल गया कि जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता, यानी 4 का तो स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। इस तरह 5 है, 3 है, 2 है, ठीक है, 7 है, 11 है, ये सारे क्या हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इनके जो आंसर हैं वो इस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो इनके डिजिट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते और ना ही स्टॉप होते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसको आप लिख सकते हैं, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस इज आल्सो एन इर्रेशनल नंबर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, इसमें ई लिखा हुआ है। ये आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड आइलर नंबर। ये आपकी बुक में गिवन है, इसकी वैल्यू 2.7182 समथिंग इस तरह होता है, आगे सो ऑन। तो ये भी बिल्कुल पाई की तरह ही होती है, यानी कि ना ही ये स्टॉप होती है ना ही रिपीट होती है। सो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास ये इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। आइलर नंबर क्या होगा, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट 5 पार्ट हो गए। उसके बाद 6 में अगर आप देखें तो यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, आपको पहले बताया था कि 3.141592 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। अब 1 के बाद 4 आया, 1 के बाद 5 आया, इसका मतलब कोई पैटर्न नहीं है, ना ही ये खत्म हो रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। पाई भी क्या हो गया, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 7th पार्ट है, यहाँ पे देखें 5 + 11 का स्क्वायर रूट है। अब 5 तो हमारे पास रैशनल है, बट 11 का स्क्वायर रूट दोबारा क्या आ गया, प्राइम नंबर है 11, और उसका स्क्वायर रूट, उसका आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगी, बिल्कुल सेम तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो एन इर्रेशनल नंबर। ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ओके हो गया।
तो ये हमारे पास 7 पार्ट हो गए। उसके बाद 8th पार्ट है, यहाँ पे डेफिनेटली आप बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट है प्लस 13 का स्क्वायर रूट है। तो ये भी क्या होंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होंगे। इन पॉइंट के बाद इनके जो डिजिट्स हैं वो ना स्टॉप होंगे ना रिपीट होंगे। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है। और जो सेकंड लास्ट है 15/4, अब देखें ये पहले ही बार के फॉर्म में आ गया, बट्टे की फॉर्म में आ गया है। तो रैशनल नंबर होता ही वही है जो बार के फॉर्म में हो। सो ये हमारे पास क्लियरली क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड भी कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी पॉइंट के बाद डिजिट्स क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट थोड़ा सा सोल्यूशन वाला है, जिसको आपने सॉल्व करना है। अगर आप देखें यहाँ पे 2 - स्क्वायर रूट 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + स्क्वायर रूट 2 से। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, a - b × a + b। और जिन बच्चों को फार्मूला नहीं आता वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, a का स्क्वायर होता है यानी 2 का स्क्वायर आएगा, और फिर क्या होता है -b का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, इसको 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी क्या होगा, ये वाला आंसर आएगा। इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर है। इसको हम बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1, या सिंपली 2 भी लिख दें तो फिर भी हमारे पास क्या है, ये लास्ट वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, बट ज्यादा चांस इसका क्या है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या वैसे कंसेप्ट आपको इनका होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।